सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि संत रविदास जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है भारत में। बताइए लाइव में कोई बताना चाहे तो। एक ये आपको वर्ग दिया, सोच सोच लीजिए। रविदास जी, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो रविदास जी जो है भक्ति आंदोलन के महान संत थे, दार्शनिक थे, ठीक है, फिलोसोफर है, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर है, ईश्वर के अनंत भक्त थे। इन्हें गुरु रविदास भी कहते हैं, संत रविदास भी कहते हैं, और इन्हीं का नाम रैदास है, तो बहुत सारे लोग इन्हें रैदास के नाम से भी जानते हैं। तो कभी ध्यान देना कि पता चले कि अगर संत रविदास या गुरु रविदास या रैदास जिस भी नाम से ये पूछे जाएं, आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है। रविदास जी के अनुसार ब्रह्म, तो इन्होंने बेटा सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म वाले, गुरु नानक देव निर्गुण ब्रह्म वाले, ठीक है। कौन? संत रविदास या रैदास जो हैं ये भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, तो निर्गुण निराकार रूप में स्वीकार करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मतलब ब्रह्म संपूर्ण जगत में व्याप्त है जो हमारे अंदर ही निवास करता है। तो इनका क्या मानना था कि जो ब्रह्म है एक तो वो संपूर्ण जगत में निवास करता है और वो बेसिकली किस में विद्यमान है? हमारे अंदर ही विद्यमान है। ठीक है। फिर इन्होंने गुरु की महिमा के बारे में क्या कहा है? ये शॉर्ट शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं। तो संत रविदास ने गुरु को अत्यंत महत्व देते हैं। एक सदगुरु है, दो बार हो गया, जो भक्त को अगम और अगोचर का ज्ञान करवाकर साक्षात परमात्मा के दर्शन करवाते हैं। तो इनके अनुसार गुरु कौन है? जैसे कबीरदास जी भी गुरु की बात करेंगे। आप लोगों ने सबने आई थिंक कबीर के दोहे सुने होंगे। ठीक है। तो उसमें भी यहां पर ये गुरु को क्या कहते हैं कि भक्त को अगम और अगोचर ज्ञान को प्राप्त कराकर साक्षात परमात्मा के दर्शन करवाते हैं। ठीक है। इन्होंने भक्ति के किस रूप को स्वीकार किया है? तो परमात्मा के नाम से प्रेम के अतिरिक्त और कोई भक्ति नहीं हो सकती। तो मतलब इन्होंने परमात्मा का नाम जो है बस, उसके अतिरिक्त इन्होंने किसी भी प्रकार की भक्ति की बात नहीं की। यानी चूंकि ये निर्गुण ब्रह्म वाले हैं और इन्होंने कहा कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है जो कि हमारे अंदर विद्यमान है, तो सीधी बात है ये किसकी बात करेंगे? तो बाह्य आडंबर को मना करेंगे, पूजा, कर्मकांड, हठयोग, मूर्ति पूजा आदि का खंडन करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर यही नहीं, अगर आप कबीरदास जी की भी बात करेंगे तो भी वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, कर्मकांडों के विरोधी हैं। गुरु नानक देव जी के साथ में भी आपको ये याद रखना है कि रिचुअल्स या कर्मकांड, मूर्ति पूजा, इनके वो भी विरोधी हैं। और निर्गुण वाले होंगे तो गुण को वो मानेंगे ही नहीं, वैसे भी आडंबरों को और इस तरीके की चीजों को। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न है बेटा, रविदास ने किन सामाजिक बुराइयों या कुरीतियों का विरोध करते थे? ये सरल क्वेश्चन है, क्योंकि अब आप ऐसे सोचो कि समाज में उस समय विद्यमान कैसी बुराइयां थी। एक, जाति व्यवस्था थी, विरोध करेंगे। वर्ण व्यवस्था थी, विरोध करेंगे। जीव हत्या का विरोध करेंगे। मद्यपान को रोकेंगे या निषेध करेंगे। ठीक है, प्रोहिबिट द किलिंग लिविंग बीइंग्स एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। धार्मिक संप्रदायवाद का भी विरोध करेंगे। बाह्य आडंबर पे अच्छा खासा प्रहार करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो जीव को क्या माना? ईश्वर क्या है? सब जगह विद्यमान है और जो कि व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। फिर बात करते हैं इनकी रचनाओं पे। तो संत रविदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा के अलावा अवधी, ठीक है, जो अवध में बोली जाती है, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी का सम्मिश्रण किया है। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं, तो एक है रविदास की वाणी और एक है रविदास की वाणी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित उनके भजनों और पदों का संग्रह है। ठीक है। तो रविदास की वाणी क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो संकलित उनके भजन और पद हैं उनका संग्रह है। फिर एक है रविदास की वाणी, तो रविदास की रचनाओं का एक प्रमुख संग्रह है जिसमें भक्ति और सामाजिक संदेश। तो वाणी में क्या है? देखो वाणी, तो वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है, ध्यान रखना। क्या हुआ?
ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जबकि वाणी जो है इनकी क्या है, प्रमुख संग्रह है, भक्ति और सामाजिक संदेश निहित है। फिर है संत रविदास के पद, तो संत रविदास द्वारा रचित पदों का संग्रह क्या है, जिसमें भक्ति और सुधारवादी दृष्टिकोण का वर्णन इन्होंने किया है कि भक्ति के साथ में क्या रिफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो उसका वर्णन जो है वो किया है। संत रविदास की रचनाओं में ईश्वर की भक्ति, सामाजिक समानता, मानवता के प्रति प्रेम का संदेश मिलता है। उनकी कविताओं में सरलता, सादगी और आत्मिक गहराई है, जो उनके समय के सामाजिक और धार्मिक सुधारों को प्रकट करती है। तो अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है संत रविदास की रचनाएं, तो आपको बताना है रविदास की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें जो इनके भजन और पद है, रविदास की वाणी, तो वाणी में क्या है, इनके सामाजिक और भक्ति संदेश निहित हैं, और रविदास के पद जो हैं इनके भक्ति और सुधारवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ठीक है, अगर ये 2 मार्कर आए तो सीधा सीधा आप लिख दीजिएगा रविदास की वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास की वाणी, ठीक है, इनके सामाजिक और भक्ति से संबंधित संदेश और रविदास के पद, इतना आंसर आप उसमें लिख देंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप जरा। चलिए, तो आगे हम बात करें तो अब आ जाते हैं सामाजिक सुधारक के रूप में, कि सोशल रिफॉर्मर के रूप में कैसे थे संत रविदास जी। तो 15-16 सेंचुरी में बेटा ये प्रसिद्ध संत थे, कवि थे, समाज सुधारक थे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे ये। उनके उद्देश्य सामाजिक समानता, जाति प्रथा का उन्मूलन और मानवता की सेवा करना था। तो क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे उनके, एक तो सोशल इक्वालिटी, ठीक है, एरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा का उन्मूलन, और मानवता की सेवा करना। तो सबसे पहले बात करते हैं जातिवाद और वर्ण व्यवस्था का विरोध। हमने ऊपर भी देखा था इनकी सामाजिक चीजें। तो रविदास का मानना था कि मानव की पहचान जन्मजात ना होते हुए उसके कर्मों और गुणों से होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपोजिशन ऑफ कास्टिज्म एंड बर्नर सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि आप जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नहीं देखो, उसकी आपको अगर करनी है उसके, तो उसके कर्म से और उसके गुणों के आधार पर आप उसकी पहचान करिए। फिर धार्मिक संप्रदाय का विरोध। तो संत रविदास ने हिंदू मुस्लिम दोनों धार्मिक संप्रदायों को समझाते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं है,
दोनों ही एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो रिलीजियस सेक्ट के भी अगेंस्ट है वो। बाह आडंबर, रविदास ने हिंदू मुस्लिमों के कर्मकांडों आडंबरों पर प्रहार किया। यदि मानव का अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो कर्मकांड ढोंग और छलावा है। उन्होंने कहा मन में अगर आपके शुद्धता नहीं है तो बाहर के कुछ भी आडंबर आप करते रहिए, उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। फिर जीव हत्या और मद्यपान, तो जीव हत्या और मद्यपान का पुरजोर विरोध किया। इस तरह रविदास ने समाज में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया। क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, अगर कभी क्वेश्चन आता है आपसे संत रविदास का सामाजिक सुधारक के रूप में मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, या संत रविदास एज ए सोशल रिफॉर्मर, या कमेंट ऑफ संत रविदास एज ए सोशल रिफॉर्मर, किसी भी तरीके से प्रश्न आए जब सामाजिक सुधारक के रूप में आए तो उन्होंने जो भी समाज सुधार के क्षेत्र में किया, जैसे जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, धार्मिक संप्रदाय का विरोध किया, वह आडंबरों पर प्रहार किया, जीव हत्या और मद्यपान निषेध का विरोध किया। तो इस तरीके से संत रविदास ने समाज में सुधार लाने के लिए अपने उद्देश्यों और आदर्शों के माध्यम से प्रेरणा दी। उनका जीवन आज भी सामाजिक समरसता का उदाहरण है। बताया नहीं आप लोगों ने, कहाँ है मूर्ति? भोपाल में, इंदौर में? बताइए आप लोग, हम तो पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने उद्घाटन किया था इनके मंदिर का, और बताता हूं मैं, चलो। बहुत बड़ा मंदिर बना था? नहीं है। सॉरी, क्या कह रहे हैं बेटा? कहाँ? नहीं, तुगलकाबाद दिल्ली तो बहुत अलग चीज है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मध्य प्रदेश में ही है। चलो अच्छा, पूछ रहे हैं तो ऐसे मानो कि एमपी का ही है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ? ठीक है, सोच लीजिए। और संत रविदास के दार्शनिक विचारों की हम बात करें, देखिए भक्ति आंदोलन के महान संत समाज सुधारक हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। दार्शनिक विचार कैसे होंगे? अब मानवतावादी हैं, सोशल इक्वेलिटी सामाजिक समानता और आध्यात्मिकता के आदर्शों पर आधारित थे। तो इन्होंने ऐसे समाज की बेटा कल्पना की जिसमें हर व्यक्ति समान और स्वतंत्र हो। फिलोसॉफिकल व्यू की बात करें, दार्शनिक विचार, तो पहली चीज वो किसकी बात करेंगे? सोशल इक्वेलिटी की बात करेंगे, दूसरी निर्गुण भक्ति की, तीसरी इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन या आत्मशुद्धि की बात करेंगे, मानवता को आदर्श के रूप में दिखाएंगे, नारी सम्मान की बात करेंगे, ठीक है, आइडियल सोसाइटी या सामाजिक आदर्श समाज की कल्पना करेंगे, कर्म और आचरण पर बल देंगे। तो उनके जो दर्शन में दर्शन में क्या क्या है उनके? कर्म और आचरण पर बल दे रहे हैं, तो कर्मा एंड कंडक्ट की बात करेंगे, आइडियल सोसाइटी की बात करेंगे, वुमेन्स, ठीक है, रिस्पेक्ट की बात, मानवता के आदर्श, आत्मशुद्धि, निर्गुण और सामाजिक समानता। तो अभी हमने जैसे जो पूछा था, जैसे हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा, एक समाज सुधारक, तो अब उसी बात को हम देखें तो उन्होंने जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया, भाई सीधी बात है, और सभी को समान मानने का संदेश दिया था। दूसरी चीज करते हैं, निर्गुण भक्ति। तो संत रविदास ने ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना था, वैसे भी निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। तो इनके अनुसार सच्चे प्रेम और भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आत्मशुद्धि, तो अगर आपने इनका स्टेटमेंट सुना हो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, सुना है आप लोगों ने ये वाला स्टेटमेंट? तो मन चंगा तो कटौती में गंगा जो उनका सिद्धांत था, जो आचरण और मन की पवित्रता पर जोर देता है। ठीक है, तो ये वाली कहानी सुनी है किसी ने, मन चंगा तो कटौती में गंगा? स्टेटमेंट सुना है, मूवीज भी है इस पे। तो देखिए रविदास जी का क्या था मुद्दा यहाँ पर, कि संत रैदास के नाम से ये ज्यादा फेमस है। तो ये मोची वाला काम करते थे, तो इनकी एक कठौती होती थी जिसमें रख के सूज वगैरह सिलते थे, उसमें पानी डाला रहता था, तो उससे पानी लेते थे वो। तो एक बार कोई वहां जा रहे थे वाराणसी, ठीक है, गंगा मैया के दर्शन करने, कोई पंडित जी या कोई, तो बोले हमारे भी पैसे चढ़ा देना। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे पैसे कैसे चढ़वा सकते हैं? तो उनने कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची होगी तो गंगा मैया तो मेरी इसी में दिखाई दे जाएंगी। तो वह जब उन्होंने कठौती दिखाई तो उस कठौती में ही, उसमें जो पानी भरा हुआ था उसमें ही साक्षात गंगा का स्वरूप उन्हें दिखाई दे गया था। तब ये चीज चली थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप अच्छे से।
तो आत्मशुद्धि पर बात की उन्होंने, मानवता का आदर्श, तो मानवता को धर्म से ऊपर रखा और हर व्यक्ति को ईश्वर का रूप माना कि भाई मानवता जो है वो आपके धर्म से ऊपर है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं या किसी अन्य धर्म के हैं, उससे ज्यादा इन्होंने क्या किया, तो धर्म के ऊपर इन्होंने ह्यूमैनिटी या मानवता को रखा है। नारी सम्मान, तो महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देने की वकालत की। अच्छा, जितने भी सामाजिक सुधारक होंगे ना बेटा, वो नारी सम्मान, स्त्री पुरुष समानता, आप जो भी नाम देना चाहें उसे होगा जरूर। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, ठीक है, कबीरदास जी बोलेंगे, अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे, तुलसीदास जी बोलेंगे, संत रैदास या रविदास जी बोलेंगे, राजा राम मोहन राय जी बोलेंगे। तो जिन लोगों को सोशल रिफॉर्मर के रूप में काउंट किया जाता है, क्योंकि समाज में सुधार होगा तो समानता की बात करेंगे, चाहे फिर वो वर्ण व्यवस्था से दिक्कत हो तो उसकी समानता लाएंगे, धर्म के आधार पर असमानता हो तो वो समानता लाएंगे, और स्त्री पुरुष असमानता होगी तो भी वो समानता की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर आदर्श समाज की कल्पना, तो बेगमपुरा नामक एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां ना कोई दुख हो, ना किसी तरीके का कर, ना कोई भेदभाव। ठीक है, अब जैसे 2 मार्कर में बेगमपुरा ही पूछ लिया, लो अब पता नहीं लोग क्या लिखेंगे, मतलब उसको नहीं लिख सकते सही बोले अगर नहीं पढ़ा होगा तो इन्होंने कैसी सोसाइटी की कल्पना की थी, मतलब जहां पर कोई दुख नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कर्म और आचरण पर बल दिया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों और नैतिकता से है, ना कि उसके जन्म से। मतलब आप जन्म के आधार पर कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी पहचान नहीं है, आपके कर्म और आपके नैतिकता ही आपकी पहचान है। ठीक है, तो संत रविदास के दार्शनिक विचार समाज सुधार और मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी सामाजिक समानता और प्रेम का मार्ग दिखाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके जो दार्शनिक विचार हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड करना है आपको। एक तो सोशल इक्वेलिटी, निर्गुण भक्ति, आत्मशुद्धि का महत्व, मानवता का आदर्श, नारी सम्मान, आदर्श समाज की कल्पना, कर्म और आचरण पर बल, इन चीजों को आपको इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं संत रविदास के विचारों का भक्ति आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अब एक नई दिशा प्रदान की जिसमें आध्यात्मिकता के साथ, बेसिकली ये केवल स्पिरिचुअलिटी पे नहीं बेस्ड था, इनका सोशल रिफॉर्म भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, तो समाज सुधार का संदेश भी शामिल था। उनके विचारों को समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ा और आंदोलन को समावेशी बनाया। सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा अच्छी बात पता क्या है, सारे आंसर में आपको वही बताना है, क्योंकि जो काम किया है वही तो बताओगे, अब नई चीज कहां से ले आओगे ज्यादा कुछ। निर्गुण भक्ति, निर्गुण संत थे तो निर्गुण भक्ति का प्रचार पर बल दिया। ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी है, सच्ची भक्ति के लिए किसी बाहरी आडंबर की, बाहरी तरीके के दिखावे की, किसी तरीके की रिचुअल्स की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अपोजिशन ऑफ कास्टिज्म, तो उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को खारिज किया, समाज में समानता का संदेश दिया। उनके विचारों में निम्न वर्ग के लोगों को भक्ति आंदोलन से जोड़ने में मदद की। भाई अगर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप भी भक्ति आंदोलन से जुड़ेंगे। फिर सामाजिक समानता, तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोशल इक्वेलिटी की बात की, सभी को समान अधिकार देने का समर्थन किया, जिससे भक्ति आंदोलन में सामाजिक सुधार का पहलू जो है वो शामिल हो जाता है। फिर सबसे अच्छी बात, सरल भाषा, सिंपल लैंग्वेज का यूज किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल और जन सामान्य की भाषा का उपयोग किया, जिससे उनके संदेश सभी वर्गों तक पहुंच सके, यानी कि सभी लोगों को इसका समझ में आया। नारी सम्मान हमने ऊपर भी देखा था उनके दर्शन में। उनके विचार महिलाओं को समानता और सम्मान देने के पक्षधर थे, जिससे भक्ति आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। कर्म का महत्व, कर्म और आचरण को जीवन का आधार माना। इस विचार ने भक्ति आंदोलन में नैतिकता और कर्तव्य पर बल दिया। मानवता का संदेश, तो मानवता को धर्म के ऊपर रखा, हमने ऊपर भी पढ़ी ये चीज। और उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति मार्ग का मानवता की सेवा से होकर ही गुजरता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो संत रविदास के विचारों ने भक्ति आंदोलनों को एक व्यापक और समावेशी रूप प्रदान किया। उनके सिद्धांत आज भी समाज सुधार की और आध्यात्मिकता के प्रेरणा स्रोत हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पे देखिए सिंपल सी चीज अगर हम देखें तो ये एक सामाजिक सुधारक है, आध्यात्मिक तो है ही,
सामाजिक सुधारक के रूप में जितने भी काम उनके हैं वो भक्ति आंदोलनों में प्रभाव डालेंगे। जैसे निर्गुण भक्ति को उन्होंने प्रमोट किया, कास्टिज्म यानी जाति व्यवस्था का विरोध किया, सोशल इक्वेलिटी को प्रमोट किया, सिंपल लैंग्वेज का यूज किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, वुमेन रिस्पेक्ट किया। अब जब महिला पुरुष समानता की बात की तो निश्चित रूप से महिलाओं को भी जुड़ाव यहाँ से हुआ। इसके अलावा कर्म को महत्व दिया उन्होंने, मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी तो मानवता का संदेश दिया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि समाज सुधारक के रूप में। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये अभी अभी नए जोड़े गए हैं। कौन? संत रविदास या रैदास जी। तो काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आपको जो अपने आंसर में दिमाग में रखना है वो एक इनकी रचनाओं से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, और जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो क्वेश्चन आपका सोशल रिफॉर्मर के आसपास ही कहीं ना कहीं घूमेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो इनकी फिलॉसफी पूछ लेंगे, या ये सोशल रिफॉर्मर सामाजिक सुधारक के रूप में कैसे थे ये पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन कि भक्ति आंदोलन में इनका योगदान, तो कंट्रीब्यूशन क्या है, तो कंट्रीब्यूशन भी वही है जो इनकी दार्शनिक विचार हैं या फिलॉसफी है। बस लिखने में थोड़ा सा अंतर क्या आएगा, जैसे भक्ति आंदोलनों पे क्या हुआ, तो इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, जाति प्रथा का विरोध किया, हमने सामाजिक सुधारक के रूप में भी देखा, सामाजिक समानता वहां भी हमने देखा, सरल भाषा हमने वहां नहीं देखी क्योंकि सरल भाषा तो कर रहे थे। अब सरल भाषा को आप सामाजिक सुधार में तो नहीं डाल सकते, लेकिन भक्ति आंदोलन में लोगों को जोड़ने में आप इसे डाल सकते हैं। फिर नारी सम्मान ऊपर भी था, कर्म का महत्व ऊपर भी था, मानवता का संदेश ऊपर भी था। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने मानव, अब जैसे यही क्वेश्चन मान लो आपसे 5 मार्कर में पूछ लिया, सॉरी 7 मार्कर में पूछ लिया जाए, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट्स लिख देने, एक एक लाइन उसके अंदर ऐड कर देना, और अगर ये आपका 10 मार्कर आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे संत रविदास जी। सबसे ज्यादा जो मुझे पॉसिबिलिटी लगती है एक सामाजिक सुधारक के रूप में या इनके दार्शनिक विचार, और जो उनका दर्शन होगा वो समाज पर ही आधारित था चूंकि, तो सामाजिक सुधारक और दर्शन के रूप में आप दोनों में ही एक ही चीजों को देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा ये समाज सुधारक के रूप में, तो जातिवाद, वर्ण व्यवस्था के विरोधी, धार्मिक संप्रदाय का विरोध, आडंबर पर प्रहार, जीव हत्या, मद्यपान निषेध, मानवता को महत्व दिया। तो आप तो दर्शन वाला याद कर लो, बाकी सब उसमें इंक्लूड हो रहा है, सबसे अच्छा तरीका ये। तो इनकी फिलॉसफी अगर याद रहेगी, फिलॉसफी में क्या है, सोशल इक्वेलिटी है, निर्गुण भक्ति है, प्यूरिफिकेशन या आत्मशुद्धि की बात कर रहे हैं, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, आदर्श समाज की कल्पना कर रहे हैं, कर्म और आचरण पर बल दे रहे हैं। तो इनको आप ध्यान रखिए तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएं ना, तो आपको बस दिमाग में क्या रखना है कि एक अच्छा, गलती कहाँ होगी आपसे अगर होगी तो आप ये भूल गए कि निर्गुण थे या सगुण थे, अब पता चले आपने मूर्ति पूजा करा डाली। तो बस इस चीज को ध्यान रखना कि निर्गुण वाले हैं तो निर्गुण ब्रह्म की बात करेंगे, और निर्गुण ब्रह्म होगा तो सभी जगह विद्वान होगा, और सभी जगह क्या हमारे अंदर ही विद्वान होगा। तो हमें इस तरीके को ध्यान रखना है, और समाज सुधारक के रूप में इनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सोशल रिफॉर्मर के रूप में आप इन्हें याद रखिएगा। ये याद रखना, रविदास की वाणी, रविदास की वाणी और रविदास के पद, अगर इनकी रचनाएं आती हैं तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है।